नमस्कार, आप देख रहे हैं ऐसे न्यूज राजस्थान। फिलहाल हम मौजूद हैं उदयपुर जिले के कलेक्टर के बाहर और यहाँ पर भीम आर्मी संगठन और सामाजिक संगठन के द्वारा यहाँ पर एक रैली निकाली जा रही है। जूते, पेन, स्टिकर, बेल्ट सभी वहीं से डबल पैसों में ले रहे हैं लोग। और जिन लोगों को पास फीस नहीं है वो लोग परीक्षा नहीं दे सक रहे, उनको धक्के दिए जाते हैं प्राइवेट स्कूल में। फिर भी ये सरकार सुनने को तैयार नहीं है। एक छोटा सा देश नेपाल, उनके प्रधानमंत्री ने शिक्षा को एक करके बताया, उनको बहुत बहुत धन्यवाद है। लेकिन आज सत्ता में बैठे उनके पास डिग्रियां तो है लेकिन अनुभव नहीं है। हमारे राजस्थान में जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं उनके पास डिग्रियां तो है लेकिन अनुभव नहीं है। शिक्षा विभाग चलेगा कैसे? शिक्षा मंत्री जी 10th और 10वीं का फर्क नहीं जानते हैं, तब बताओ ये शिक्षा विभाग कैसे चलेगा? माया जी को एपीओ इसलिए किया गया है कि उन्होंने जांच कमेटी बिठाई। वो अध्यापक प्रदीप सिंह फोकट का पैसा, फोकट के स्कूल का जो खर्चा आता वो मिली भगत से खा करके और आराम करना था। तो माया जी ने चाहते ही उसकी जांच बिठा दी। तो कुछ सत्ता में बैठे हुए फोकट का खाने वाले उन लोगों ने माया जी को एपीओ कर दिया गया। बहाल करो, एपीओ देश बहाल करो, बहाल करो। माया बजाज को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। माया बजाज को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। माया बजाज को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। जय भीम, जय भीम, जय भीम। जय भीम, जय भीम, जय भीम। माया बजाज को न्याय दो, माया बजाज को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। एपीओ देश वापस लो, वापस लो, वापस लो। एपीओ देश वापस लो, वापस लो, वापस लो। फिलहाल हम कलेक्टर के बाहर खड़े हैं उदयपुर और आप देख सकते हो कितना बड़ा हुजूम यहाँ पर लोग मौजूद हैं। जो शिक्षा मंत्री है माया बजाज, उनको एपीओ किया गया है, उसको फिर से बहाल करने या इस तरह की जो कार्रवाई की गई है उसके लिए जिला कलेक्टर को उदयपुर में ज्ञापन दिया जा रहा है। आखिर क्या मामला, इन्हीं से और पूरा जानने की कोशिश करेंगे। सर, क्या नाम है आपका? सबसे पहले तो आपको चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद जो आप हमारी आवाज उठा रहे हैं। मैं रोशन लाल मेघवाल, भीम आर्मी वरिष्ठ उपाध्यक्ष उदयपुर। हमारा मामला ये है कि सोलुम्बर में सेमारी से माया जी बजाज को वहाँ पर पद निर्धारण किया था। वहाँ पर एक स्कूल बाबा मंगरी जो है जयसमंद के पास, वो स्कूल 2 साल से बंद बता रहे थे, जबकि वहाँ का अध्यापक प्रदीप सिंह रेगुलर तनख्वाह उठा रहा था। जो खर्चा स्कूल का आता था वो उपयोग में ले रहा था मिली भगत से। मैडम ने उसकी जांच कमेटी बिठाई और जांच कमेटी में पाया गया, वहाँ के लोगों ने, हमारे पास वीडियो है, बकायदा प्रूफ है, वहाँ के वीडियो में लोगों ने कहा स्कूल नहीं खुलता है, ना कोई खाना बनता है, जबकि पोषाहार का पैसा बिल्कुल डकार दिया जाता है। हमें इस बात की सूचना सोशल मीडिया से मिली और हमने ये आज प्रोटेस्ट रखा है। हम सरकार से यही मांग कर रहे हैं, ईमानदार निष्ठावान माया जी बजाज को तुरंत प्रभाव से बहाल किया जाए, नहीं तो जयपुर में बहुत बड़ा आंदोलन होगा। भीम आर्मी बैनर तले चाहे हमें कुछ भी करना पड़े, जिसका समस्त नुकसान शासन प्रशासन का होगा। अगर गलत होगा तो हम अधिकार की लड़ाई लड़ेंगे। माया जी कहाँ पर पदासीन थे? माया पर सलूम्बर में। अच्छा, जो माया जी को एपीओ किया गया, क्या इसमें कोई राजनीतिक षड्यंत्र है? बिल्कुल है, बिल्कुल है, सामने दिख रहा है, बाकी कोई कर ही नहीं सकता है। शिक्षा को ये जो वर्तमान सरकार है ये शिक्षा नहीं चाहती है। आप देखिए 5-10 साल से ये पैसा मंदिरों में दे रही है, ये देवरों में दे रही है। आपने कभी स्कूल का पैसा दिया क्या आज तक? आज तक आप देखिए स्कूलों को तो एक खंडन करना चाहते हैं। यही सरकार 82,000 स्कूल बंद किए भारत में। शिक्षा को यह सरकार नहीं चाहती है। आपका पूरा मानना कि इसमें कोई लोकतांत्रिक देश के अंदर ये जो राजनीतिक षड्यंत्र किया गया है? बिल्कुल राजनीतिक षड्यंत्र के तहत उसको एपीओ किया गया है। आज जो जिला कलेक्टर को आप ज्ञापन दे रहे हो, आखिर इसमें आपने क्या मांग रखी है? हमने हमारी निष्पक्ष जांच की मांग रखी है। हमें श्रीमान राजस्थान के मुख्यमंत्री जी से उनको वापस बहाल किया जाए और निष्पक्ष जांच की जाए।
इसमें कुछ पॉइंट के माध्यम से आप बता पाओगे इसमें आपने क्या क्या मांग रखी है और जो दोषी पाए जाएंगे उनको आखिर किस तरह की आगे कार्रवाई की आप कहोगे सरकार को? हमारी मांग यही है, वो स्कूल 2 साल से बंद था और विधायक साहब, सरपंच साहब सबकी आंख के नीचे स्कूल बंद था और वो अध्यापक फोकट की तनख्वाह ले रहा था। उसके बाद जांच कमेटी बैठी तो जांच कमेटी करने वाले माया जी को आपने बहाल कर एपीओ कर दिया। तो आप देख लीजिए, ये भ्रष्टाचार सरकार है कि नहीं है। जी धन्यवाद जी। और हम ये लास्ट बार कह रहे हैं, अगर हमारी सरकार नहीं सुनेगी, हम अध्यापक एक कुशल शर्मा और प्रदीप सिंह के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा के जांच करवाएंगे। ये कुशल सिंह और प्रदीप दरवा ये कौन है? मतलब ये एक कुशल सिंह तो बाबू है और प्रदीप सिंह जो है उस स्कूल का इंचार्ज है। तो उन्होंने क्या किया? मतलब उन्होंने स्कूल में जाते ही थे, वो वहाँ के लोगों को पहले खाना मिलता था। अब वो लोग ऐसी क्या है, आदिवासी लोग हैं, ऐसी कम्युनिटी जाते हैं, इसलिए वो देखता है राजपूत है, ये जातिवाद का वो खाना बना के थोड़ी देगा क्या? शिक्षा में भी जातिवाद है आज। अच्छा, आप मानते हो जातिवाद की वजह से या फिर किसी दबाव की वजह से, राजनीतिक षड्यंत्र की वजह से ही मतलब माया जी को एपीओ किया गया है? मुझे कहने की जरूरत नहीं है, आप देख लिए, वो प्रदीप सिंह राजपूत है और वहाँ के बच्चे पढ़ने वाले बाबा नगरी के, वहाँ के कुछ हमारे कालबेलिया जाति के लोग हैं, आदिवासी लोग हैं, कुछ हमारे मेघवालों के लोग पढ़ते हैं। वो खाना बना के देते हैं, इनको शर्म आती है, इसीलिए तो फोकट का उठा रहे थे। 2 साल से लगभग वहाँ कुछ नहीं हो रहा था। स्कूल की हालत देखिए, एक बाथरूम की हालत भी ना हो ऐसी हालत बना रखी स्कूल की। यदि आपने कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया, यदि यहाँ से कोई संज्ञान नहीं ले गया, कोई कार्रवाई नहीं की गई, तो आगे आपका क्या कदम रहेगा? हमारा 7 दिन बाद बिल्कुल राजस्थान में बात करके और सीएम घेराव किया जाएगा। जी धन्यवाद जी। जय भीम। सर, आपका क्या कहना है इस बारे में? मेरा ये कहना है कि जिस प्रकार से एपीओ किया गया है, अभी जिस पर रोशन जी भाई साहब ने बताया था कि एपीओ जो आदेश जो किया है बिल्कुल गलत है, नहीं होना चाहिए। इसमें सब मेरे हिसाब से राजनीतिक षड्यंत्र है और राजनीतिक षड्यंत्र तो है ही है, लेकिन इसमें नेताओं की बड़ी चाल है और नेताओं का ये सबसे बड़ी बीमारी है। और सबसे बीमारी है ट्रांसफर करना अधिकारियों का। ये बीमारी कब खत्म होगी? ये सरासर लोकतंत्र की हत्या है और लोकतंत्र की हत्या हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। जब तक न्याय नहीं मिलेगा हम खून की नदियां बहा देंगे। इसके लिए हमको अगर बागी बनना पड़ा तो मैं फख्र से कहूंगा मैं इस देश का बागी बेटा हूं। आज जो ये ज्ञापन दिया जा रहा है, इसमें कौन कौन से संगठन विद्यमान है? भीम आर्मी के अलावा और भी सामाजिक संगठन विद्यमान है या केवल भीम आर्मी के द्वारा ही ये ज्ञापन दिया जा रहा है? हमारे यहाँ सभी संगठन है, भीम आर्मी संगठन है और हमारे सामाजिक संगठन जितने भी हैं वो सभी विद्यमान है और सब हम यहाँ ज्ञापन देने आए हैं कलेक्टर महोदय को। और ज्ञापन देने इसके लिए हमें निर्णय नहीं मिला, हमें न्याय नहीं मिला, माया बजाज जी को न्याय नहीं मिला, इसके लिए हम आगे और कदम उठाएंगे। जी धन्यवाद। मेरा नाम मांगीलाल है। मैं ये निवेदन करना चाहता हूँ कि वो माया बहन को जो अपने क्या नाम उपयोग कर दिया है, जो बहाल करके और उनको वापस उनकी सीट पर आदेश दिया जाए। और बहुत ईमानदार संघर्षशील औरत है और उनको जानबूझ करके इन जो भी नेता लोगों की वजह से और जानबूझ करके उनको एपीओ किया गया है, इसलिए उनको वापस उनका सीट पर आदेश दिया जाए। धन्यवाद जी। सर, आपका क्या नाम है? मुझे बाबूलाल घावरी कहते हैं। मैं संवैधानिक अधिकार जन जागृति संस्थान का महासचिव हूँ और आज हम भीम आर्मी के बैनर तले एक ज्ञापन दे करके जिला कलेक्टर के माध्यम से हम मुख्यमंत्री को आगाह करना चाहते हैं। जो माया बजाज जो जिला शिक्षा अधिकारी थी, ये पहले उदयपुर के अंदर कंवरपदा के अंदर प्रधानाध्यापक रही है और बहुत बड़ा अच्छा रिजल्ट जो है कंवरपदा का रहा है। इसके बाद इसका ट्रांसफ़र जो है नोखा कर दिया बीकानेर के पास में। उसके बाद वापस जो है अभी एपीओ यहाँ सलूमर सेमरी के अंदर जो है इनको वहाँ लगाया गया है। उसके बाद वहाँ पर जो है जिला शिक्षा अधिकारी का पद खाली था तो इनको अतिरिक्त काम दिया हुआ था। जब इनको अतिरिक्त काम दिया गया है तो बाबा मगरी नाम की एक बस्ती है, गांव है छोटा सा, जिसमें आदिवासी और कालबेलियों के लोग रहते हैं, मेघवाल समाज के लोग रहते हैं, सारे अनुसूचित जाति के लोग रहते हैं।
वहाँ पिछले 2 साल से वो विद्यालय बंद है, पूरी तरह से ताला लगा हुआ है। वहाँ का जो प्रधानाध्यापक है प्रदीप सिंह चौहान, वो बिल्कुल ही कभी स्कूल नहीं गया है। और ये लोग जो कह रहे हैं सत्य है, पॉकेट की तनख्वाह ले रहे हैं, ओसार का जो पैसा आता है वो खा रहा है, डकार रहा है। इसकी उन्होंने खुद ने माया बाजार ने जा करके, जब वो जिला शिक्षा अधिकारी का दायित्व संभाला, वो खुद स्कूल में पहुंच करके गांव वालों से, वहाँ के लोगों से, स्थानीय से बातचीत की। उन्होंने कहा कि पिछले 2 साल से ये विद्यालय बंद है। तब जाकर के उन्होंने अपने जाकर के वहाँ जो ब्लॉक शिक्षा अधिकारी जो बैठता है उसके सामने जाकर के एक कमेटी गठित करके इसकी जांच कराने का आदेश दिया। उस जांच के दौरान उन्होंने जांच नहीं करने के बनिस्बत वहाँ का जो एक बाबू है कि किशोर शर्मा करके नाम का, उन्होंने लेकर के राजनीतिक षड्यंत्र रचा, स्थानीय राजनेता और नेत्री से संपर्क बना करके और इसकी शिकायत जो है शिक्षा अधिकारी को दी। शिक्षा अधिकारी ने मुख्यमंत्री को दी और मुख्यमंत्री के द्वारा जो है संयुक्त शिक्षा सचिव जो नाम मिस्टर खींची करके हैं, उन्होंने उनको एपीओ करके बीकानेर इनका जो है ड्यूटी देने का आदेश जारी कर दिया। अच्छा, बीकानेर अभी ड्यूटी देने का आदेश किया है, तो आज जो जिला कलेक्टर को आप ज्ञापन दे रहे हो, इसके माध्यम से आप क्या मांग कर रहे हो? आज हमारी एक ही मांग है, एक तो जो एपीओ आदेश है वो तुरंत तत्काल प्रभाव से वापस लिया जाए और जो पुनः जो मूल पद है उस पर पद स्थापित किया जाए माया बाजार को। मूल पद कहाँ पर स्थापित किया जाए वापस? ये मूल पद वहाँ सलूम्बर में जिला शिक्षा अधिकारी के पद पर है। अच्छा, फिर से उनकी जो ड्यूटी है जिला शिक्षा अधिकारी की जो सलूम्बर के अंदर ही वापस स्थापित की जाए? जी हाँ, बिल्कुल वहाँ सलूम्बर के अंदर ही इनको वापस जो अतिरिक्त भार दे रखा है। वैसे जो ब्लॉक शिक्षा अधिकारी थी वो, लेकिन उनको अतिरिक्त भार दे रखा है जिला शिक्षा अधिकारी का। उधर हम चाहते हैं कि पुनः वो पद स्थापित किया जाए और जो दोषी लोग हैं उन्होंने जो कमेटी गठित की है उसकी वास्तव में जांच करके जो दोषी जितने भी हैं उन सबको सजा दी जाए, ये हमारी प्रमुख मांग है। अगर 7 दिन के अंदर ये काम नहीं हुआ है या हमारी बात को नहीं सुना है प्रशासन ने, तो भीम आर्मी के बैनर तले और तमाम सामाजिक संगठनों को लेकर के बहुत बड़ा जन आंदोलन किया जाएगा, क्योंकि ये शिक्षा का मामला है। इस शिक्षा के क्षेत्र में जो है जो ईमानदारी से काम करने वाले हैं उन्हीं के साथ इस तरह का अन्याय होना ये एक शर्मसार की बात है। हम इसका निंदा करते हैं और मांग करते हैं कि वापस पुनः जो है इसका एपीओ जो है वापस बहाल किया जाए। धन्यवाद। धन्यवाद जी। धन्यवाद। सर, आपका क्या नाम है? मेरा नाम ओम प्रकाश मेघवाल है, भीम आर्मी जिला महामंत्री उदयपुर। मैं इस प्रकरण का बहुत घोर विरोध करता हूं, क्योंकि यह जो कार्य किया गया है बड़ा ही असंवैधानिक तरीके से किया गया है। जो कि एक लेडी मैडम होते हुए जो गांव में जाकर खुद वहां पर तफ्तीश करने के बाद में उसके ऊपर कार्रवाई करने की कोशिश की। वहां के लोगों को, स्थानीय लोगों से उन्होंने पूछ के वीडियो बनाया, बिल्कुल ही वीडियो सर्रेआम सोशल मीडिया पे चल रहा है। और ये सोशल मीडिया पे चलने वाला वीडियो उन प्रशासनिक अधिकारियों के आंखों में खटक रहा है। उन्होंने इनको अनदेखा करते हुए मैडम को एपीओ किया। सरासर ये बहुत गलत है और हम तमाम संगठन जितने भी इस भीम आर्मी बैनर तले आज जो आंदोलन कर रहे हैं, ये एक आंशिक आंदोलन है, कोई बड़ा आंदोलन नहीं है। लेकिन प्रशासन को हम कहना चाहते हैं यह आंशिक आंदोलन बड़ा आंदोलन का रूप लेगा, कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि हमने इसी कलेक्टर के सामने बड़े बड़े घेराव किए, बड़ा आंदोलन किए हैं। हमने एनआरसी का आंदोलन इसी कलेक्टर के सामने किया है बहुत बड़े रूप में। अगर प्रशासन मैडम को तत्काल प्रभाव से अपने पूर्व पद पे अगर नहीं करती है तो हम उसका पूर्ण विरोध करेंगे और जम के विरोध करेंगे। शासन प्रशासन दोनों सुन ले, क्योंकि इसमें राजनीतिक हस्तक्षेप के कारण ये हुआ है। हम हमारी टीम से कहेंगे कि आप पूरे जहां पे आप अपने गांव में रहते हैं तमाम उन स्कूलों को खोज डालें जहां पर इस तरह की कार्रवाई चल रही है। अब इनकी पोल पट्टी खोलने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हमारा एक एक कार्यकर्ता हर गांव के हर डाणी के अंदर बैठा हुआ है, वो अब इनकी पोल पट्टी खोलने का काम करेगा। क्योंकि हमारे पास सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया पे कौन अधिकारी वहां पे आता है या नहीं आता है, हम उनकी तत्काल पोल पट्टी खोलने का काम करेंगे। सर, जो राजस्थान की भजनलाल सरकार है उनको कैमरे के माध्यम से आप क्या कहना चाहोगे? भजनलाल सरकार भजन कर रही है, मेरे को ऐसा लग रहा है, क्योंकि उनको काम दाम तो कुछ हो नहीं रहा है। उनके आने के बाद में राजस्थान के अंदर आप हालत देख लो, सभी लोग आम जन परेशान हो रहा है।
टंकियां आज की तारीख में उन्होंने फर्जीवाड़े के तरह 2500 रुपए में ब्लैक में बिक रही है, वो उनकी नींद नहीं खुल रही है। आप देखो ये आज की तारीख में 2 ही महकमा कार्यरत में है, यूडीए एक तो, दूसरा ट्रैफिक पुलिस। जहाँ देखो जहाँ ट्रैफिक पुलिस छोटी मोटरसाइकिल वालों को चालान काटने में लगा हुआ है और यूडीए छोटे मोटे लोगों के थैले उठाने में उसमें व्यस्त लगा हुआ है। लेकिन जो आप देखो जंगलों के अंदर होटलें बनी हुई है, यूडीए वहां पे जाकर नहीं बोलेगा, यूडीए वहां पे जाकर नहीं बोले, क्योंकि वहां से इनको बड़ी घूस मिलती है, खाने को मिलता है। वहां पे लोग बड़े पूंजीपति बैठे हुए हैं, उनके सामने इनकी बोलने की हिम्मत नहीं है, क्योंकि ये इनकी औकात जितनी है उससे कम ही काम करते हैं। इनकी औकात बड़ी होती तो जाके उन होटलें बन रही है, आप नई उंदरी की तरफ जाके देखो, हर पहाड़ी के ऊपर एक होटल बन चुकी है, करोड़ों में इनको भाव बढ़ा दिया इन जमीनों को। आज की तारीख में आम जनता कोई जमीन नहीं ले सके, मकान नहीं बना सकती, ऐसे हालत कर दी है। और ये ट्रैफिक पुलिस ज्यादा से ज्यादा 2 व्हीलर का चालान काट सकती है, इनकी औकात नहीं है कोई स्कॉर्पियो लेके आके उसको हाथ दे के रोक के उसका चालान काट दे। ये प्रशासन देख लो, बस यही इनका तरीका है, छोटे लोगों को परेशान करना और पूंजीपतियों को समर्थन करना, ये इनका नीति बन चुकी है और आम लोग इनसे परेशान है। भजन लाल सरकार अपने आप को बदल ले, नहीं तो सरकार हम बदल देंगे। जी धन्यवाद जी। धन्यवाद। तो दर्शकों, अभी आपने देखा किस तरह से बहन जो माया बजाज हैं, जिला शिक्षा अधिकारी सलूम्बर में थे, उनको दूसरी जगह एपीओ किया गया है, जिसके लिए भीम आर्मी और सामाजिक संगठन के द्वारा जिला कलेक्टर उदयपुर को ज्ञापन दिया गया है और इसके माध्यम से उनको सूचित किया गया है उनकी ड्यूटी जहाँ पे थी उनको फिर से बहाल किया जाए, उसी ड्यूटी पर वापस पूर्व की तरह उनको पदस्थापित किया जाए। और जो भी इसमें दोषी पाए जाते हैं, राजनीतिक जो भी षड्यंत्र के तहत इस तरह का जो कार्य किया गया है, उनको सजा मिलनी चाहिए, ये इनकी मांग है। और आगे यदि किसी तरह की कार्रवाई नहीं होती है तो उग्र आंदोलन की इन्होंने मांग की है। और भी अन्य वीडियो के साथ आप हमारे साथ बने रहिए, तब तक के लिए धन्यवाद।